जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप हमारा देख रहे हैं तुलसी तपोवन गौशाला यूट्यूब चैनल, और रोज हम गौ माता के लिए कुछ विशेष बात करते हैं। और आज भी इस पवित्र कार्तिक मास में हम आपको गौ माता को लेकर के कुछ बात कर रहे हैं। आज 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार है, माताओं का सुहाग पर्व है, चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी है। और उसी समय में हम कुछ आपसे चर्चा कर रहे हैं। सुनिए। जहाँ धेनु सेवा सुखकारी, सुहागन सुर शिशु किलकारी। जिस घर में गौ माता की सेवा होती है उस घर में देवता उस आंगन में विराजित होते हैं, और उस घर में बच्चों की संतान की कमी नहीं होती, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जब नंद बाबा को कोई संतान नहीं थी, उन्होंने गौ सेवा करके परमात्मा को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। गौ से भी संतति भल पावे, देत त्रास सो सकल निशावे। गौ सेवा करने वाले लोग अच्छी संतान को प्राप्त करते हैं, और जो गौ माता को कष्ट देते हैं वह अपना सब कुछ नष्ट कर लेते हैं। जो गाय पालते हैं, जिनके यहाँ गैया कीचड़ में खड़ी रहती है, उसके लिए वर्णन किया गया कितना बड़ा अपराध है। जिनके यहाँ गैया भूखी खड़ी रहती है, प्यासी खड़ी रहती है, कितना बड़ा अपराध है। कहा गया कीच बीच राखे जो गाई, कीच बीच राखे जो गाई, सफल होते नहीं रहे कमाई। कहा गया है जो व्यक्ति कीचड़ में गौ माता को रखता है वह कितना भी पैसा कमा ले, उसके घर में पैसा टिक नहीं सकता। उसके ऊपर दरिद्रता बढ़ती रहेगी, कंगाली बढ़ती रहेगी। और जो गौ माता को रोटी देता है, उसको सूखे में रखता है, उसको जल पिलाता है, उसको तिनके खिलाता है, तो तिनकों की जितनी संख्या है उतने वर्षों तक उसके पूर्वज दिव्य लोक में आनंद मनाते रहते हैं। पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जम जाता ना मिटे भयकारी, घाव धोए रुज औषधिकारी। कहा गया है कि यदि गैया को कहीं किसी भी प्रकार का गौवंश के लिए घाव है, कीड़े पड़ गए, उसमें फिनाइल डाल करके साफ कीजिए, मल्लम पट्टी कीजिए। सीधी सी बात है, जो गौ माता की बीमारी के ऊपर धन खर्च करता है, उसके स्वास्थ्य के लिए अपनी कमाई खर्च करता है, उसे स्वप्न में भी कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, उन्हें यमराज के रास्ते में नहीं जाना पड़ेगा। जम जातना मिटे भयकारी, घाव धोए रुज औषधिकारी। जो अपने हाथों से गौ माता के कष्टों को दूर करता है, समझ लीजिए उसको यम यातना नहीं मिल सकती। का नप दुख कारक धेनु हटाई, राजा रहा अवरुद्ध कराई। एक कथा आती है कि पिछले जन्म में किसी राजा ने एक गैया को पानी पीते हुए उसको हटा दिया, तो उसको बड़े कष्ट भोगने पड़े हैं। जो व्यक्ति गौ के शरीर के घाव को धोता है एवं रोग में औषधि से उपचार करता है, वह इस फल को प्राप्त कर लेता है। उसे श्लोक में सब कुछ संपदा, मरने के बाद उसे मोक्ष मिल जाता है। गौ माता जो राजा के राजमार्ग को अवरुद्ध करके खड़ी थी, उसको हटाने से राजा के लिए एक बहुत बड़ा दुख बन गया। इसलिए हर प्रकार से गौ माता की सेवा होनी चाहिए। गौ माता तीनों लोगों की साक्षी है, नीचे के पाताल की भी, मृत्यु लोक की, और ऊपर के लोगों की भी। गौ साखी तीन लोक की, इत उत दियो सुधार। गौ माता ने पाताल को, मृत्यु लोक को और ऊपर के लोगों को सुधार दिया, कल्याण कर दिया। नीचे के लोक में गौ माता पूजी जाती है, ऊपर के लोकों में भी पूजा जाती है, और मृत्यु लोक में तो गौ माता की पूजा होती है। तो मैं सभी गौ भक्तों को कहना चाहूँगा, गौ माता का नित्य दर्शन भी कीजिए, परिक्रमा कीजिए, और अपनी सात्विक कमाई में से कुछ अंश निकाल करके गौ माता के लिए चारे पानी की व्यवस्था कीजिए। ऐसे ही हमारे तुलसी तपोवन गौशाला यूट्यूब चैनल पर गौ माता को लेकर के एक छोटी सी वीडियो रोज सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो पूरी सुनी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।